हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। तो कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे और अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं, मैं छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग क्लास 10th की बेस्ट स्टडी के साथ यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका एक छोटा सेशन। आज की इस सेशन में, आज की इस लेक्चर में हम बात करने वाले क्लास 10th के मैथ के छोटे से छोटे क्वेश्चन के बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो, लेकिन मैं उससे पहले मैं आप लोग बता दूं, जो बच्चे नए हैं और चैनल से हमारे प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ जाएं और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिसके आने वाले इस चैनल के से वीडियो का से जो नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँच जाए। उससे पहले मैं आप लोग बताना चाहूँगा कि हमारे जो सामने वाली लाइट थी वो थोड़ा पहले भी सेशन में मैंने बताया था कि फ्यूज हो चुकी है। वो लाइट की वजह से आपका जो फ्लैश है वो नहीं आ पा रहा है, ठीक है। तो मैं क्षमा चाहूँगा कि क्वालिटी आपके बेस्ट नहीं पहुँच पा रही है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन आपकी जो क्वेश्चन की क्वांटिटी है वो बेस्ट होने वाली है, ठीक है। क्वालिटी क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन लाइट को थोड़ा प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक अनुप्रयोग। तो भैया, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम बात करेंगे। तो देखिएगा, हमारे पास बात करें तो हम क्वेश्चन के बारे में, तो हमारे पास देखिएगा त्रिकोणमिति होता है एक, क्या होता है, त्रिकोणमिति होता है, ठीक। हमें बात किया था ना त्रिकोणमिति के बारे में, तो त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति में हमने बात किया था लाल बटे कक्का के बारे में, ये बात किया था ना, ट्रिक है एक प्रकार से। इसी पे आधारित है पूरा त्रिकोणमिति का उन्नयन। पूरा त्रिकोणमिति का उन्नयन जो है, जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसी पे आधारित है। अब किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, तो हिंदी के जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है इसी प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनेगा, ठीक। उसके बाद बात करते हैं, तो देखिएगा हमारे पास जैसे क्वेश्चन कोई इस प्रकार बन जाएगा कि एक टावर का ऊंचाई कोण। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे पास कोई टावर है, एक टावर का ऊंचाई कोण किसी बिंदु से 30 अंश का है। यानी एक टावर की ऊंचाई से कोई एक कोण है जो कितना है, 30 अंश का है। यदि उस बिंदु से 50 मीटर के आगे बढ़ने पर, 50 मीटर से आगे और बढ़ जाते हैं तो टावर का ऊंचाई का कोण जो होता है 60 अंश हो जाता है। टावर की जो ऊंचाई का कोण होता है 60 अंश हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या करना, हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक। इस प्रकार क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई टावर इस प्रकार रहेगा, ठीक। अगर ऊपर से कोई देखा जाएगा तो उसे कहते हैं अवनमन कोण, ठीक। ये वाला जो कोण होता है इसे कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। लेकिन अगर कोई कोण नीचे से बनेगा तो इसे कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक। ऊपर वाले से अगर कोई, हम जैसे मान लो खड़े हैं और बिल्डिंग से हम खड़े हैं, हम नीचे की ओर देख रहे हैं, यानी हम किसी चींटी को देख रहे हैं। जब चींटी को देख रहे हैं तो वो चींटी को अगर देख रहे हैं तो वो हमारा क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। हमारी आँख से और चींटी की आधार से, हमारी आँख से और चींटी के आधार से जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक, समझ में। और सॉरी, अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर क्या करें, हमारी इस आधार से और हम बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं, किसी चोटी को देख रहे हैं, पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे आँख की जो सामने क्षैतिज जो होता है पूरा एकदम इस तरह, और ऊपर यानी हम इस तरह खड़े हैं तो हमारे ये सामने का होगा, ठीक। और उसके बाद जो ऊपर वाली होगा तो सामने और ऊपर, तो क्या होगा, उसके बीच जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण, ठीक। इतना समझ में आओगा। अवनमन कोण अगर हम सामने से नीचे की ओर देख रहे हैं, सामने हमारा सामने का होगा, ठीक। अरे और नीचे का, तो सामने और नीचे तो देखेंगे तो क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक। अगर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण। इतना होगा। जैसे कोई ये व्यक्ति खड़ा है, ध्यान से देखिएगा, कोई ये व्यक्ति खड़ा है, अगर इसका ऊपर की ओर देखेगा, सामने की ओर देखेगा, तो ये सामने की ओर देखेगा तो इसकी इस तरह रेखा बनेगी, ठीक। ऊपर की ओर देखेगा तो इसका जो ये रेखा बनेगी तो होगा अवनमन कोण। लेकिन अगर यही सामने नीचे की ओर देखेगा तो इसके बीच जो बनेगा वो होगा उन्नयन कोण, ठीक, अवनमन कोण, ठीक। तो इतना समझ में आओगा। तो ये क्वेश्चन इसी प्रकार से है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कराएंगे, बस आप लोग के लिए क्वेश्चन लेकर आए इस सेशन में। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। और साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के बारे में आपको पता है, वो आप लोगों ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखिए, हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है, एक इमारत से 40 मीटर की दूरी पर खड़े व्यक्ति, एक इमारत के 40 मीटर से दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। व्यक्ति को इमारत का ऊंचाई कोण, इमारत की जो ऊंचाई का कोण है वो कितना है, 30 अंश दिखाई देता है। कितना दिखाई देता है, 30 अंश दिखता है। यदि वह व्यक्ति इमारत की ओर 30 मीटर की ओर बढ़ता है
तो ऊंचाई कोण 60 अंश हो जाता है। इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इमारत की ऊंचाई ज्ञात करना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ रखा तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति के एमपीओ। कमेंट करिएगा, अगर आप लोग के कमेंट आते हैं तो मैं जरूर से जरूर समझाने का लेक्चर लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं चैनल से जुड़े रहेगा और अपने समाधान बताइएगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अगर पढ़ रखें तो सॉल्यूशन प्रोवाइड करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।